वाहिद हो गया। पैसों के तनाज़े पर पेशावर में 6 अफराद जान से गए। तहकाल में बेटे ने खानदान उजाड़ दिया। बाप, 3 भाइयों और चचा को कत्ल कर दिया। मुलजिम ने वारदात के बाद खुदकुशी कर ली। चार गोलियां उनको लगी हैं। हम हर एंगल से इस केस को अभी वर्कआउट कर रहे हैं। कराची में कत्ल, अली रजा आब्दी के कत्ल की कड़ी से कड़ी मिलने लगी। वारदात में इस्तेमाल होने वाले पिस्तौल के खोल मैच कर गए। 30 बोर का पिस्तौल लियाकताबाद में कत्ल की वारदात में भी इस्तेमाल हुआ। पूछगछ के लिए पुलिस ने सिक्योरिटी गार्ड्स को हिरासत में ले लिया। SSP पीर मोहम्मद शाह कहते हैं गार्ड ने दरवाजा खोला, फायरिंग होते ही अंदर भाग गया। मोबाइल फोन्स का फोरेंसिक कराने का ऐलान। आबदी की गाड़ी गिजरी थाने मुंतकिल। शाम खुदा तेरे को गर्क करेगा इंशाल्लाह। और मेरी बच्चियां तक स्कूल नहीं जा रही। मेरी बच्ची 6 साल की है, उन्हें ना हो गई है, और छोटी बेटी आलिया है 4 साल। अली रजा आब्दी के कत्ल में इस्तेमाल पिस्तौल से पहले कौन से वारदात हुई? ARY न्यूज ने पता लगा लिया। तफ्तीशी हुकाम के मुताबिक पिस्तौल से 10 दिसंबर को एहतशाम नामी नौजवान को कत्ल किया गया। मकतूल इरफान की साबिक एहलिया से शादी करना चाहता था। हुकाम को शक है कि इरफान ने किराए के कातिलों से एहतशाम को कत्ल करवाया। वारदात के बाद से इरफान के ईरान फरार होने की इत्तलात है। इरफान ने कत्ल से पहले वीडियो भी अपलोड की थी। अली रजा आब्दी को डिफेंस के कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में लोगों की बड़ी तादाद शरीक। खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं वजीर आजम को शहर की सूरत हाल पर नजर रखने के लिए खत लिखा। मिलाद पर हमले के बाद ऐसे वाकयात का अंदेशा था। साजिश और मनसूबाबंदी के खिलाफ मिलकर सोचना होगा। अली जैदी कहते हैं कत्ल से किसी एक का नहीं, सबका नुकसान हुआ। दहशत गर्दों को नहीं छोड़ेंगे। वक्त आ गया है कि नासूर को, दहशतगर्दी को हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म किया जाए। मकसद ये है कि कराची के अमन पर कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, पाकिस्तान के अमन पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग को मंतकी अंजाम तक पहुंचाने का वक्त आ गया। दहशतगर्दी के नासूर को हमेशा के लिए दफन करके रहेंगे। वजीर मुमलिकत दाखिला शहरियार आफरीदी कहते हैं कराची के अमन पर कोई समझौता नहीं किया जाएगा। अली रजा आब्दी के कत्ल की तहकीकात में पेशरफ्त हो रही है। कातिलों तक जल्द पहुंच जाएंगे। शहरियों को दहशत गर्दों के रहमो करम पर नहीं छोड़ सकते। तकरीबकार इकट्ठे हो रहे हैं और हम चुप बैठे हैं। ये क्यों कंट्रोल नहीं हो रहे? पुलिस क्या कर रही है? वजीर आला सिंध अमन अमान की सूरत हाल पर इजलास में बरहम। कहा अमन अमान कायम करने वाले इदारों को मुकम्मल खुद मुख्तारी दी जाए। नताइज नहीं मिल रहे, हर सूरत अवाम का तहफ़्फ़ुज़ चाहिए। मुर्तज़ा वहाब कहते हैं चंद लोग बाहर बैठ कर कराची का अमन खराब कर रहे हैं। पाकिस्तान मुखालिफ तकरीर पर वजारत खारजा से राब्ते की हिदायत दे दी। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल का नैब KP का दौरा। DG नैब खैबर पख्तूनख्वा ने वजीर आला महमूद खान, आजम खान समेत दीगर केसेस में पेशरफ्त से आगाह किया। चेयरमैन नैब की अहम केसेस की तहकीकात तेज करने की हिदायत। कहा बदउनवानी के खिलाफ जीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। नैब के खिलाफ मुनज़्ज़म प्रोपेगेंडा किया जा रहा है। अपनी कारकर्दगी से हर प्रोपेगेंडे का मुकाबला करने पर यकीन रखते हैं। मेगा करप्शन के मुकदमात कानून के मुताबिक अंजाम तक पहुँचाने का आज़म।
पेशी नैब ने गोलाबारी हुकूमत पर। हमजा शहबाज से साफ पानी केस में तफ्तीशी टीम की 1.5 घंटा पूछताछ। मीडिया से गुफ्तगू में वजीर आजम पर बरस पड़े। कहा, न्याजी साहब आप भी मिस्टर क्लीन नहीं, खिलाड़ी नहीं, अनाड़ी हैं। हिम्मत है तो अलीमा खान के असासे सामने लाएं। हेलीकॉप्टर के सैर सपाटों का हिसाब दें। बनी गाला में तजावुजात बनाने पर कौम से माफी मांगे। होश के नाखुन लें, ये इंतकाम आपको और हुकूमत को बहुत महंगा पड़ेगा। मैं हैरान हूँ, हमजा शहबाज साहब खुद, उनके अबू जी, उनके तायाबा जेल, हवालात और अदालतों के चक्कर काट रहे हैं, फिर भी ये कहते हैं कि इमरान खान साहब अनाड़ी हैं। बाप, ताया और खुद हमजा जेल, हवालात, अदालत के चक्कर लगा रहे हैं और कहते हैं इमरान खान अनाड़ी है। एहतसाब के मैदान में इमरान खान जैसा कोई खिलाड़ी नहीं। वज़ीर इत्तलात पंजाब फयाजुल हसन चौहान का हमजा शहबाज को जवाब। कहा, हमजा शहबाज और उनके खानदान ने जिस जज्बे से मुल्क लूटा उसी जज्बे से हिसाब दे। एहतसाब सबका हो रहा है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा भी पेशियां भुगत रहे हैं। आसिफ जरदारी और बिलावल की ज़ेरे सदारत पीपल्स पार्टी का अहम इजलास आज लाड़काना में होगा। मेगा मनी लॉन्ड्रिंग केस की JIT रिपोर्ट का जायजा लिया जाएगा। कानूनी माहिरीन रिपोर्ट पर ब्रीफिंग देंगे। आइंदा की हिकमत अमली भी तय की जाएगी। कमर जबान कायरा कहते हैं वजीर आजम हर किसी को जेल भेजना चाहते हैं। आसिफ जरदारी पहले भी जेल जा चुके हैं, उन्हें जेल भेजकर लोग अपना शौक पूरा कर लें। निसार खोड़ो कहते हैं आमिरों से नहीं घबराए, किसी दबाव में नहीं आएंगे। शरीफ साहब को जो सजा दी गई है, इससे बड़ा जुल्म कोई नहीं हो सकता। एहतसाब के नाम पे मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया। नवाज शरीफ को कैदी नंबर अलॉट। कोर्ट लखपत जेल के कैदी नंबर 4470 बन गए। लीगी कायद से सिर्फ जुमेरात के दिन घर वाले मुलाकात कर सकते हैं। साद रफी कहते हैं नवाज शरीफ को सजा से बड़ा कोई जुल्म नहीं हो सकता। हमारी बारी है, इसलिए हमारे खिलाफ न जाने कौन कौन सी इंक्वायरी शुरू हो गई है। एहतसाब के नाम पर मुस्लिम लीग नून को टारगेट किया जा रहा है। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी जुल्फ़ी बुखारी को ओहदे से हटाने की दरख्वास्त मुस्तरद। बतौर मुआविन काम जारी रखने की हिदायत। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जुल्फ़ी बुखारी वज़ीर की हैसियत से काम नहीं कर सकते। दोहरी शहरियत मुआविन ख़ुसूसी बनने की राह में रुकावट नहीं। इख्तियारात से तजावुज़ किया तो फिर देख लेंगे। वफाकी काबीना का इजलास कल तलब। सेहत के शोबे में फ़लस्तीन के साथ मुआहदे की मंजूरी दी जाएगी। चेयरमैन नेपरा और मेंबरान की तकर्रुरी भी एजेंडे में शामिल। वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत काबीना की तवानाई कमेटी का इजलास। बिजली के पैदावारी मंसूबों और गैस लोड मैनेजमेंट समेत मुख्तलिफ उमूर पर गौर। नेवल चीफ एडमिरल जफर महमूद अब्बासी की वज़ीर आज़म से मुलाकात। पाक बहरिया के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। पंजाब के सरकारी अस्पतालों में वेंटिलेटर्स की कमी का मुकदमा वज़ीर सेहत यास्मीन राशिद अदालत में पेश। चीफ जस्टिस बरहम कहा वेंटिलेटर्स को मजाक समझा हुआ है। अमीर को वेंटिलेटर लगाने के लिए गरीब का उतार दिया जाता है। वज़ीर आला को समरी समेत बुला लेते हैं, यहीं बिठाकर मंजूरी कराते हैं। अदालत ने 279 वेंटिलेटर्स मंगवाने के लिए 4 माह की मोहलत दे दी। पेशावर का कचरा ठिकाने लगाने के लिए जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा ने मोबाइल एप्लीकेशन का इफ्तिताह कर दिया। महमूद खान कहते हैं सफाई सुथराई की सूरत हाल को बेहतर तरीके से मॉनिटर किया जाएगा। कबायली अजला में बतदरीज इस्लाहात की जानिब बढ़ रहे हैं। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं ARY न्यूज़। मैं हूँ ज़ारा अंसारी और मैं हूँ सदफ अब्दुल जब्बार। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की डिटेल शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। ARY सहूलत कमेटी अब लाख रुपए की कमेटी खुले महीने में 2 बार। घर, मोटर बाइक, उम्रा, टोली, एजुकेशन,
इलेक्ट्रॉनिक्स और हॉलिडेज जैसी सहूलतें से भरी कमेटी और लकी ड्रॉ के लकी विनर की बकाया एक साथ माफ। कमेटी खोलने पर आप ले सकते हैं सुपर पावर और दीगर ब्रांड्स की बाइक्स, जी इंटरनेशनल स्कूल में एजुकेशन, बहरिया टाउन में अपना घर, RY टूर से उम्रा और ट्रैवल पैकेजेस। तफसीलात के लिए विजिट करें ARY ई सहूलत बाजार या बिजनेस अलायंस पर। कॉल करें 021-111-00162 या विजिट करें www.arysahoolatbazaar.pk। खुशियों भरी ARY सहूलत कमेटी, पावर्ड बाय ARY सहूलत वॉलेट।